एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो हाथी बहुत ही मोटा और ताकतवर था और दरख्तों को हिला हिलाकर उनको गिरा दिया करता था। और इस बात पर वो बहुत फख्र महसूस करता था, अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। उसी जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम रॉकी था। रॉकी कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, दूसरे से तीसरे पर छलांग मार मार कर चढ़ जाया करता था और इस बात पर वो भी फख्र करता था कि मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। और इस तरह उस हाथी और बंदर की आपस में पूरा दिन बहस ही चलती रहती थी। वो कई कई दिन बहस करते रहते थे कि ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, बंदर कहता था ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। उनके पास एक कौवा रहता था। कौवा उनकी ये रोज रोज की लड़ाई देखकर तंग आ गया था। एक दिन कौवे ने उनको अपने पास बुलाकर कहा, भाई, मैं आप दोनों की रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया हूँ। आप एक दफा आपस से मुकाबला करके क्यों नहीं देख लेते कि आप में से ज्यादा ताकतवर कौन है? खुद ही पता चल जाएगा। बंदर और हाथी दोनों को ये बात पसंद आई और उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी कि ठीक है, हमारे दरमियान मुकाबला करो, फिर देखेंगे हम में से ताकतवर कौन है। कौवे ने उनसे कहा, यहाँ से दूर दूसरे जंगल में एक दरख्त है जहाँ पर लाल रंग के बहुत प्यारे प्यारे फल लगते हैं। आप लोगों को उस दरख्त पर जाकर वहाँ से फल तोड़ कर लाने हैं। बंदर ने और हाथी ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने कोई और बात सुने बगैर वहां से जल्दी से दौड़ लगा दी और वहां से चले गए। पीछे से कौवा उनको पुकारता रह गया कि बात तो सुनो, पूरी बात सुनकर जाओ, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। कौवे ने उनसे कहा, वहां पर जाना आसान नहीं है, रास्ते में आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान से जाना। लेकिन बंदर और हाथी इसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे, बस भागी जा रहे थे। कभी हाथी बंदर से आगे निकल जाता तो कभी बंदर हाथी से आगे निकल जाता और करते करते वो दौड़ी जा रहे थे। यहाँ तक कि वो एक नदी के पास पहुँच गए। नदी को अब पार करके उनको दूसरे जंगल में जाना था, लेकिन अब नदी जरा गहरी थी। बंदर अपने ताकत के नशे में आकर उसने फौरन नदी में छलांग लगा दी और इस बात का सोचा नहीं कि वो वहां से कैसे पार करेगा। छलांग लगाते ही नदी गहरी होने की वजह से वो डूबने लगा और डूबी जा रहा था, उसे निकला नहीं जा रहा था। हाथी पास खड़ा ये देख रहा था। उसने जैसे ही देखा कि बंदर अब डूब रहा है तो वो जल्दी से नदी के अंदर गया और बंदर को अपने ऊपर बिठा लिया और बिठाकर वो नदी पार करवा दी। इस तरह उसे बंदर की जान बचाई। बंदर को इस बात का बहुत एहसास हुआ और उसने हाथी का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, हाथी भैया, मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। मैं यहीं रुक जाता हूँ, आप जाकर इस रेस को जीत जाओ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो आज शायद मेरी जान ना बचती। आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपको बहुत बुरा भला कहता था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। नहीं रॉकी, ऐसा नहीं है, मैंने भी तो तुम्हारे साथ बहुत झगड़ा किया है। हम दोनों मिलकर उस फल को तोड़कर लेके आएंगे। अब हमें समझ आ गई है कि हमें अपने बहुत सारे काम मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे की मदद चाहिए होती है। अगर हम सिर्फ यही समझते रहेंगे कि हम ही सिर्फ ताकतवर हैं तो हम कभी भी अपने काम नहीं कर पाएंगे और इसी तरह मुश्किलात का शिकार होते रहेंगे। इस रेस से हमें ये समझ आ गई है। चलो अब मिलकर हम उस फल को तोड़कर लेकर कौवे भैया के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम दोनों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब वो नदी पार करके दूसरे जंगल पहुंच गए थे और उनको सामने ही वो लाल फलों वाला दरख्त नजर आ रहा था। वो उसके पास गए। सबसे पहले हाथी उस दरख्त को हिलाने लगा कि शायद कोई फल टूट के नीचे गिर जाए, लेकिन नहीं गिरा। तो बंदर ने उससे कहा, हाथी भैया, मैं आपके ऊपर बैठा हुआ हूँ, मुझसे आसानी से वो फल टूट जाएगा, मैं ऊपर से फल तोड़ लेता हूँ। और बंदर ने ऐसे ही किया, उसे वहां से वो फल तोड़ लिया और यूं वो दोनों दोबारा से उस रास्ते को पार करते हुए, नदी को पार करते हुए अपने जंगल में आ गए और खुश थे। और अब उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं था। वो दोनों मजे मजे से उस कौवे के पास गए और जाकर जैसे ही उन्होंने उसको फल दिया तो कौवा कहने लगा, चलो दोस्तों, अब तुम दोनों के दरमियान अब देखता हूँ कि मुकाबला किसने जीता। जैसे ही वो ये कहने लगा तो दोनों फौरन बोले, नहीं कौवे भैया, हमें कोई मुकाबला नहीं जीतना। हम समझ गए हैं कि हर किसी को उसके मुताबिक ताकत दी गई होती है। हर किसी के पास कोई ना कोई सलाहियत होती है। हर कोई बिल्कुल मुकम्मल ताकतवर नहीं होता। हमें अपने कामों के लिए एक दूसरे की मदद चाहिए होती है, इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए। और अब से हम अच्छे दोस्त बन गए हैं और कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे और मिलकर रहेंगे। उनकी बात सुनकर कौवा खुश हो गया और उसने उन दोनों को शाबाश दी। इस तरह उस रेस की वजह से वो दोनों दोस्त बन गए।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ेदार स्टोरीज देखने को मिलती रहे।